हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है ओ द ग्रेट पोइट, जो कि दया पवार के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पोइम है ये बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम न्यू पोइम जुड़ी है सिलेबस में, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस पोइम का जो टेक्स्ट है वो मुझे नेट पर नहीं मिला था, इसीलिए मैंने ये जो टेक्स्ट है वो खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख दिया। होपफुली आपको ये जो हैंड राइटिंग है वो समझ में आ जाएगी। तो ये जो पोइम है वो दया पवार ने मराठी लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। इस पोइम में जो दया पवार है उन्होंने वाल्मीकि जी को एड्रेस करते हुए कास्ट सिस्टम पर ये पोइम लिखी है। वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। तो दया पवार उस टाइम की बात करते हैं जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। इवन अब कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन पहले के टाइमिंग में क्या था कि जो लोग थे उन्हें 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण है जो उन्हें अपर कास्ट में और शूद्र हैं जो उन्हें लोअर कास्ट में माना जाता था। एंड इसके साथ ही छुआछूत की भी बात है जो उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि लोअर कास्ट है जो उनके साथ इनजस्टिस होता था। तो जो दया पवार है उन्होंने यही कहा है कि जो वाल्मीकि जी हैं इतने ग्रेट पोइट हैं जो खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने ही कास्ट के जो लोग हैं उनके दुख दर्द को नहीं समझा और उनके लिए कोई भी पोइम नहीं लिखी। तो इसी बात का जो गुस्सा है वो दया पवार जी को है। एंड इसी कारण दया पवार है जो उन्होंने अपने पोइम में वाल्मीकि को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि शायद हमारे लोग हैं जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके मन में आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग या फिर रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। आपको लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनका जो इनजस्टिस है, उन्होंने जो फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि वो तड़फे थे, उनके बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा। और आपने दूसरों के बारे में बहुत सारी जो ग्रेट पॉइंट्स वगैरह हैं वो आपने लिखी हैं। तो इसी के बारे में इस पोइम में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ओ वाल्मीकि, शुड यू सिंग द प्रेज ऑफ राम राज्य बिकॉज यू आर द ग्रेट पोइट ऑफ पोइट्स। तो यहाँ पर दया पवार है जो वो वाल्मीकि जी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ओ वाल्मीकि जी, क्या आपको लगता है कि आपको राम राज्य के प्रेस में पोइम्स वगैरह लिखनी चाहिए थी, यानी कि उन्होंने रामायण लिखी है, तो क्या आपको लगता है कि आपको राम राज्य की प्रेस करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए बिकॉज यू आर द ग्रेट पोइट, क्योंकि एक आप महान कवि हो बहुत सारे कवियों में से। सीइंग द हेरोन्स वाउंडेड विंग, हेरोन एक प्रकार का पक्षी होता है, वाउंडेड का मीन्स होता है घायल, जख्मी, विंग्स का मीन्स होता है पंख। कि जब आपने एक पक्षी के घायल पंखों को देखा, यूर कंपैशनेट हार्ट ब्रोक आउट इन लैमेंट, तो आपका जो मन था, हार्ट था जो वो दुख से भर गया। और इसी दुखी मन ने क्या है कि लैमेंट, लैमेंट का मीन्स होता है कि किसी के दुख में गाया गया गीत। तभी क्या है कि आपके मन की वो जो भावनाएं थी, जो दुखी मन की फीलिंग्स थी, आपने उस फीलिंग को क्या है लैमेंट मीन्स पॉइंट्स में निकाल दिया। यू वर बोर्न आउटसाइड द विलेज इन ने स्टैंडर्ड नेबरहुड, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपका भी जन्म आउटसाइड यानी कि उस विलेज में, उस जगह पर हुआ था जो कि क्या है जो एक होते थे अपर कास्ट के लोग जहाँ पर रहते थे और एक होता था लोअर कास्ट के लोग जहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपका जन्म भी उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर क्या है कि लोअर कास्ट के लोग रहते थे और अपर कास्ट के लोगों के द्वारा उन्हें क्या है इग्नोर कर दिया जाता है। नेबरहुड का मीन्स है कि अपर कास्ट के नेबर में जो लोअर कास्ट का एक अलग से एरिया था, आपका जन्म भी वहाँ पर हुआ है। स्टैंडर्ड का मीन्स होता है इग्नोर्ड, यानी कि उस एरिया में जहाँ पर अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उस एरिया को इग्नोर करते हैं। वेयर मिसरी इटसेल्फ वाज बोर्न, जहाँ पर जो दुख है वो अपने आप ही जन्म ले लेता है। मीन्स कि वहाँ पर क्या था कि वो जो एरिया है जहाँ पर लोअर कास्ट के लोग रहते थे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस, भेदभाव होता था, जिसके कारण वो जो लोग थे वो हमेशा दुखी रहते थे। इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि उस एरिया में क्या है मिसरी यानी कि जो दुख है वो अपने आप ही जन्म ले लेता था। नेवर फैशनड विथ फ्रूट्स एंड और फ्लावर्स, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ये कभी भी किसी भी फेस्टिवल्स है जो उस पर क्या है कि अपना जो एरिया जहाँ पर वो रहते हैं घरों को कभी भी डेकोरेट नहीं करते थे विथ फ्रूट्स और फ्लावर्स। ना तो ये फ्लावर्स अपने घरों को सजाते थे, ना ही इन्होंने कभी ऐसा कोई त्यौहार बनाया होगा जब इन्होंने फ्लावर फ्रूट्स इस तरीके से डेकोरेट किया होगा। द डिजेक्टेड फेसेस,
इनके जो फेसेस थे वो हमेशा के है सैड, दुखी ही रहते थे। फ्यूरोड विथ केयर, एंड इनके जो फेसेस हैं इनके ऊपर क्या है रिंकल्स पड़ चुके थे, इतने ज़्यादा ये दुखी रहते थे, एक दूसरे की टेंशन में रहते थे कि इनके जो फेस है उन पर भी उनका दुख दिखाई देता था, इनके जो फेस हैं उन पर रिंकल्स पड़ चुके थे। इज़ इट ट्रू, तो यहाँ पर इज़ लिखा है, इज़ इट ट्रू यू नेवर हेड, कि यस क्या ये सच है कि आपने कभी भी इनके दुखों को नहीं सुना। देयर लैमेंट्स एज दे क्राई फॉर लिबरेशन, कि इनका दुख जो कि ये अपने लिबरेशन, अपने फ्रीडम के लिए यानी कि क्राई करते थे, रोते थे, इनका जो दुख था क्या आपको वो कभी भी नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो दया प्रभार है वो ये कहते हैं कि जब आप एक पक्षी को घायल देखते हो तब आपको इतना ज़्यादा दुख होता है, तो आपने इन लोगों की इतनी बुरी सिचुएशन होने के बाद भी आपने कुछ भी नहीं लिखा, क्या आपको इनके दुख के बारे में नहीं पता था। तो इसी के बारे में दया प्रभार पूछते हैं। वन शंभुक ऑफ योर ऑन ब्लड कैच फायर रोज इन एंगर, तो यहाँ पर शंभुक एक पर्सन होता है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये भी कहे कि शूद्र था, और जब राम राज्य था मीन्स राम भगवान है जो उनका राज चलता था, तब क्या था कि एक रूल बनाया गया था कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वही वेद पढ़ सकते हैं, वही तपस्या वगैरह कर सकते हैं। जो शुद्ध जाति के लोग थे उन्हें वेद वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर जो शंभुक था उसने क्या है कि इस प्रकार का जो इनजस्टिस था इसका विरोध किया था, और इन्होंने क्या है वेद पढ़ा था। इसी के कारण क्या हुआ कि यानी कि जो रूल बनाया गया था कि शूद्र जाति के जो लोग हैं वो वेद नहीं पढ़ेंगे, तो इसने जो शंभुक है उसने क्या है कि उस रूल को तोड़ दिया था। ठीक है, तो वो जो नियम था उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया था, जिसके कारण क्या है कि उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने क्या है कि अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने शंभुक को मार दिया। तो यहाँ पर जो दया प्रभार है वो डायरेक्ट यही कहते हैं कि उस टाइम राम भगवान का राज्य था, ठीक है, राम भगवान का जो शासन चलता था और उन्हीं के शासन में ये सब कुछ हुआ है। मीन्स कि शंभुक की जो डेथ है वो राम भगवान के कारण ही हुई है, या फिर राम भगवान ने ही शंभुक को मारा है। जब आपको शंभुक के बारे में, तो यहाँ पर दया प्रभार कहते हैं कि शंभुक जो कि आपकी खुद की लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, क्या आपको यानी कि जब आपने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो एक होता है ना कि जब हमें दुख आता है तो हमें गुस्सा आता है, हमारा जो ब्लड है हम कहते हैं ना कि खून उबल रहा है, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया जब आपने शंभुक के बारे में सुना होगा, उसकी डेथ के बारे में सुना होगा। ओ ग्रेट पोइट सिंगिंग द प्रेज ऑफ राम राज्य, आप महान कवि, क्या आपको लगता है कि आपको राम राज्य के बारे में सिंगिंग करना चाहिए, यानी कि उनकी प्रेज, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि आपको जो रियलिटी है, जो हकीकत है वो पता है कि आपके लोअर कास्ट के जो पर्सन है जिसने इनजस्टिस के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी उसको ही क्या है मार दिया था। तो इस प्रकार का इनजस्टिस होने के बावजूद भी आप राम राज्य की प्रेस करना चाहते हो। इवन देयर द आईसी क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी टावर्ड अप, तो वो यहाँ पर जो दया प्रभार है वो कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि वो जो राम राज्य था, वो जो लोग हैं उनकी जो इनह्यूमैनिटी है, उनकी जो अमानवता है वो क्या है कि टॉवर्ड अप बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि उनमें क्या है कि मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो क्रूर लोग हैं। ओ ग्रेट पोइट हाउ देन शुड वी कॉल यू अ ग्रेट पोइट, तभी भी क्या है कि आपने उन्हीं की प्रेस की, तो कैसे ग्रेट पोइट हम आपको एक ग्रेट पोइट कह दें, कि आप दुनिया की नज़रों में भले ही एक ग्रेट पोइट हो लेकिन हम आपको कैसे ग्रेट पोइट कह दें, क्योंकि आपने हमारे बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, जबकि आपको पता है कि हम दुखी हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी आप हमारे टाइम पर चुप ही रहे। वन सिंगल वर्ड्स एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस, दिस आउटरीच, तो यहाँ पर जो दया प्रभार हैं वो क्वेश्चन करते हुए वाल्मीकि जी को कहते हैं कि क्या आपने एक सिंगल वर्ड्स भी लिखा है, एक सिंगल पोइम भी लिखी है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है। दिस आउटरीच, यानी कि आपको तो क्या है कि उनके लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। देन वुड योर नेम हैव बीन क्रेव्ड ऑन आवर हार्ट्स,
अगर आप हमारे बारे में, लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके जो दुख दर्द है, उनके जो इनजस्टिस, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर आप उन पर एक सिंगल वर्ड्स, एक सिंगल पोएम भी लिख देते तो शायद आपका जो नाम है वो हमारे हार्ट्स पर भी होता, हमारे मन में भी क्या है कि आपका नाम, आपकी एक अच्छी छवि होती। क्राफ्ट का मीन्स होता है, क्राफ्ट का, कि आपने देखा होगा कि जो नेम प्लेट होती है उस पर जो नेम लिखा हुआ होता है तो वो एक तरीके से खुदवाया हुआ होता है। तो वो इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए या फिर लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके इनजस्टिस के लिए कुछ लिखते तो शायद आपका जो नाम है वो हमारे मन में भी होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब आपने लोअर कास्ट के लोगों के प्रति, उनके जो इनजस्टिस, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके प्रति कुछ लिखा ही नहीं तो आप हमारी नज़र में कैसे एक महान कवि हो सकते हो। तो इसी के बारे में दया पवार ने लिखा है इस पोएम में। एंड इस पोएम की जो समरी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपकी जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।